गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, और हेलो एल्केन बनाने की विधियां अपनी 3 कंप्लीट हो चुकी है। एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा, एल्कीन के हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा, और लास्ट क्लास में जो अपन ने की थी वो थी एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल के द्वारा अपन ने 5 अलग अलग मेथड से एल्कोहल को बदला था हेलो एल्केन में। आज अपन हेलो एल्केन बनाने का जो 4th मेथड है, चौथी विधि है, वो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन बनाने का जो अपना 4th मेथड है वो है हैलोजन विनिमय। यहाँ अपन हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे हैलोजन विनिमय के द्वारा। अब देखिए, हैलोजन विनिमय का मतलब क्या है? एक हैलोजन द्वारा दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित करना। एक हैलोजन द्वारा दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित करना। तो यहां एक हैलोजन के द्वारा दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब देखिए, यहां पे क्या होता है, एक हेलो एल्केन को दूसरे हेलो एल्केन में बदला जाता है। तो इस विधि में एक हेलो एल्केन को दूसरे हेलो एल्केन में परिवर्तित किया जाता है। तो यहां पे अभिकारक है वो भी हेलो एल्केन होगा और उत्पाद है वो भी हेलो एल्केन होगा। अब ये जो मेथड है हैलोजन विनिमय, इसके अंदर अपने 2 अभिक्रियाएं दी हुई है और दोनों की दोनों नेम रिएक्शन है। अपन ने बताया था नेम रिएक्शन अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहां पे जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है वो है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय के अंदर जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है वो है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। अब देखिए, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है, उसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो इसके अंदर क्या होता है, हैलोजन विनिमय होता है, यानी एक हैलोजन के द्वारा दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी इसमें एक हेलो एल्केन को बदला जाता है दूसरे हेलो एल्केन में। अब देखिए, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है, इसमें कौन सा हेलो एल्केन बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया द्वारा आयोडो एल्केन का निर्माण किया जाता है। फिंकेलस्टाइन में कौन से हेलो एल्केन का निर्माण किया जाता है? आयोडो एल्केन का। अब देखिए, यहां पर अपन अभिकारक के रूप में कौन सा हेलो एल्केन लेंगे? यहां पर अपन ने ले लिया RX हेलो एल्केन। अब अपन यहां पर लिख रहे हैं कि यहां पे X की जगह
या तो होगा क्लोरीन या होगा ब्रोमीन। यानी यहां अपन हेलो एल्केन के रूप में, अभिकारक के रूप में या तो क्लोरो एल्केन लेंगे या ब्रोमो एल्केन लेंगे। और यहां अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। और फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में जो उपस्थिति है, उपस्थिति ध्यान रखिएगा, या तो होती है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति, या तो शुष्क एसीटोन की या फिर मेथेनॉल की। तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, अपन को यहां निर्माण करना होता है आयोडो एल्केन का। तो यहाँ अभिकारक के रूप में या तो क्लोरो एल्केन लेते हैं या ब्रोमो एल्केन लेते हैं और इनकी क्रिया कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, उपस्थिति शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल। अब देखिए, अपन ने कहा कि फिंकेलस्टाइन है वो हैलोजन विनिमय का पार्ट है, यानी यहाँ पे एक हैलोजन है वो दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए, ये जो क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन है, यहाँ पर हैलोजन है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, तो यहां से हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा X माइनस के रूप में, और कार्बन श्रृंखला पे आ जाएगा क्या? प्लस। इधर सोडियम आयोडाइड में सोडियम पे प्लस और आयोडाइड पे माइनस। अब देखिए, इसके प्लस को जोड़ दो इसके माइनस से और इसके प्लस को जोड़ दो इसके माइनस से, तो R प्लस के साथ जुड़ जाएगा I माइनस। अब R प्लस के साथ I माइनस जुड़ गया, ये अपन को प्राप्त हो गया आयोडो एल्केन। ये प्राप्त हो गया आयोडो एल्केन। प्लस Na प्लस है वो जुड़ जाएगा X माइनस से, तो ये प्राप्त हो जाएगा NaX। अब यहाँ पे X की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन होगा, तो यहाँ या तो सोडियम क्लोराइड बनेगा या सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आयोडीन है उसने प्रतिस्थापित कर दिया क्लोरीन या ब्रोमीन को, यानी एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन है उसको बदला जाता है आयोडो एल्केन में। तो ये स्पेशली आयोडो एल्केन बनाने की विधि है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अपन को दे दिया जाए ये हेलो एल्केन, इसका नाम है Cl के लिए क्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्लोरो एथेन। अब इसको फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के द्वारा बदलना हो किसमें? आयोडो एथेन में। तो देखिए, क्लोरो एथेन है, इसकी क्रिया करा देंगे, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है तो सोडियम आयोडाइड के साथ। अब देखिए, उपस्थिति अपन को पता है फिंकेलस्टाइन में शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल। अब यहाँ पे हैलोजन विनिमय होगा। क्लोरोएथेन में बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच, तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता होती है 2.5 या 2.6 और क्लोरीन की होती है 3.2। तो विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन और ये निकल जाएगा Cl माइनस के रूप में, और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। यहाँ पे सोडियम पे प्लस, आयोडाइड पे माइनस।
तो ये CH2 प्लस के साथ जुड़ जाएगा I माइनस। अब CH2 प्लस के साथ जोड़ दो I माइनस, तो CH3 CH2 I, तो ये अपन को प्राप्त हो गया आयोडो एथेन। प्लस अब यहाँ पे Cl माइनस है वो जुड़ जाएगा Na प्लस के साथ, तो ये यहाँ प्राप्त हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार अपन हैलोजन विनिमय के द्वारा फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को बदलते हैं आयोडो एल्केन। तो ये हैलोजन विनिमय की फर्स्ट अभिक्रिया हो गई फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। अब देखिए हैलोजन विनिमय के अंदर दूसरी अभिक्रिया है, वो भी नेम रिएक्शन है और इसका नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसका नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब यहां पे देखिए स्वार्ट्ज अभिक्रिया की विशेषता क्या है, इसके द्वारा फ्लोरोएल्केन का निर्माण किया जाता है। फिंकेलस्टाइन में तो स्पेशली बनाया जाता है आयोडोएल्केन और स्वार्ट्ज अभिक्रिया में फ्लोरोएल्केन का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे अभिकारक के रूप में ले लेंगे हेलोएल्केन। अब यहाँ पे कौन कौन से हेलोएल्केन हो सकते हैं, यहाँ पे X की जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। यानी इधर अपन अभिकारक के रूप में क्लोरोएल्केन ले सकते हैं, ब्रोमोएल्केन ले सकते हैं और आयोडोएल्केन भी ले सकते हैं। और यहाँ अभिक्रिया करवाई जाती है AgF। Ag मीन्स सिल्वर, F फ्लोराइड। तो ये है सिल्वर फ्लोराइड। अब देखिए यहां उपस्थिति है वो किसी की नहीं है, फिंकेलस्टाइन में थी शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की, यहाँ पे वो नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे वही हैलोजन विनिमय का मेथड होगा, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ से हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा X माइनस के रूप में और कार्बन श्रृंखला पे आ जाएगा प्लस। यहाँ सिल्वर धातु है, सिल्वर पे प्लस और फ्लोरीन ए धातु है, इस पे माइनस। अब देखिए F माइनस है वो जुड़ जाएगा R प्लस के साथ, तो ये प्राप्त हो गया RF। तो ये है फ्लोरोएल्केन प्लस X माइनस जुड़ जाएगा Ag प्लस के साथ, तो ये AgX सिल्वर हैलाइड। अब यहाँ X के रूप में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। अब देखिए अपन को यहाँ पे दे दिया जाए आयोडोएथेन CH3CH2I। I के लिए सबसे पहले आयोडो, 2 कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड के लिए N, ये हो गया आयोडो एथेन।
और अपन को कह दिया जाए आयोडोएथेन को स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा किस में बदल दीजिए, फ्लोरोएथेन में बदलिए। तो अपन आयोडोएथेन है, इसकी क्रिया करा देंगे, स्वार्ट्ज अभिक्रिया है तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ AgF, तो यहां से I माइनस C पे प्लस AgF, Ag पे प्लस F पे माइनस, अब F माइनस है वो लग जाएगा CH2 प्लस के साथ, तो CH3 CH2F, तो ये बन गया फ्लोरोएथेन। F के लिए फ्लोरो, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, फ्लोरोएथेन। और Ag प्लस है वो लग जाएगा I माइनस के साथ, तो साथ में आ जाएगा AgI, सिल्वर आयोडाइड। तो ये हैलोजन विनिमय की सेकंड अभिक्रिया है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, जिसमें अपन क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन या आयोडोएल्केन को बदलते हैं किसमें, फ्लोरोएल्केन में। तो ये स्पेशली फ्लोरोएल्केन बनाने की विधि है। तो ये अपनी हैलोजन विनिमय की 2 नेम रिएक्शन हो गई, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो इस प्रकार हैलोएल्केन बनाने के अपने 4 मेथड है वो कंप्लीट हो गए। अब देखिए अपन हैलोएल्केन बनाने का 5वां मेथड करते हैं। हैलोएल्केन बनाने का जो अपना 5वां मेथड है वो भी एक नेम रिएक्शन है। इस अभिक्रिया का नाम है हुसंडीकर अभिक्रिया। तो अब अपन यहां पे हैलोएल्केन बनाएंगे हुसंडीकर अभिक्रिया। अब हुसंडीकर अभिक्रिया की विशेषता क्या है, इसके द्वारा कौन सा हैलोएल्केन बनाया जाता है, ब्रोमोएल्केन। हुसंडीकर अभिक्रिया द्वारा स्पेशली ब्रोमोएल्केन का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होता है, यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन, यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन Br2 के साथ करवाई जाती है। अब यहां पे क्रिया करवा रहे हैं ब्रोमीन से, तो हैलोजन कौन सा है, Br, इसलिए अपन को कौन सा हैलोएल्केन प्राप्त होगा, ब्रोमोएल्केन। अब यहां पे जो ब्रोमोएल्केन प्राप्त होता है उसमें कार्बन की संख्या लिए गए कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होती है, ये यहां पे ध्यान रखिएगा। जिससे उत्पाद के रूप में
ब्रोमो एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr प्राप्त होते हैं। अब देखो यहां पे CO2 गैस बाहर निकल रही है, ब्रोमो एल्केन के साथ क्या बाहर निकल रही है, CO2। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो एक कार्बन है वो किसके रूप में चला जाएगा, CO2 के रूप में चला जाएगा। इसलिए यहां पे जो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है उसमें कार्बन की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कम होती है। अब यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या कम हो जाती है, इसलिए इस अभिक्रिया को कार्बोक्सिलिक अम्ल का निम्नीकरण भी कहा जाता है। अतः इस अभिक्रिया में कम कार्बन वाला ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इसलिए इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निम्नीकरण भी कहा जाता है। तो ये रुस्संडीकर अभिक्रिया के लिए अपन को ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब अपन लिखेंगे इसकी समीकरण। अब देखिए इसकी समीकरण को अपन किस प्रकार से शो करेंगे। यहां अपन को कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अपन को पता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन श्रृंखला, ये R क्या हो गई, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है कौन सा क्रियात्मक समूह, C डबल बॉन्ड O OH। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, अपन को यहाँ प्योर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं लेना है, अपन को यहाँ लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो देखिए सिल्वर लवण के लिए यहाँ से H हटा दीजिए और सिल्वर लगा दीजिए Ag। अब H हटाया तो बचे हुए कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहा जाता है कार्बोक्सिलेट। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट। और कार्बोक्सिलेट के साथ आ गया सिल्वर, तो ये अपना हो गया सिल्वर कार्बोक्सिलेट, या इसको आप लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है ब्रोमीन के साथ, और ये ब्रोमीन घुली हुई होती है CCl4 के अंदर। यहाँ पे अपन को एक तो प्राप्त होता है ब्रोमो एल्केन RBr, साथ में CO2 और साथ में AgBr। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्रोमो एल्केन प्राप्त हुआ है उसमें कार्बन की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कम है। ये एक कार्बन किसके रूप में चला गया, CO2 के रूप में। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसको आप इसके नीचे इस प्रकार से लिख लीजिए, ये Br2 को लिख लिया। अब देखिए इधर कार्बन श्रृंखला के साथ चला गया ये वाला Br, तो R और Br बन गया क्या, RBr। इधर जो Ag है वो चला जाएगा दूसरे Br के साथ,
ये बन गया क्या, AgBr, और बीच में क्या रह गया यहाँ पे CO2, तो ये प्राप्त हो गई CO2। तो ये आपकी उष्णीकरण अभिक्रिया का क्या है, समीकरण है। अब देखिए यदि अपन यहाँ पे R की जगह ले लें CS3, R की जगह क्या ले लें, CS3 ले लें, तो यहाँ पे Ag की जगह H करोगे तो ये कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, कौन सा ये, एसिटिक अम्ल। अब आप इसका H हटाओगे तो ये बचेगा एसीटेट, एसिटिक अम्ल से बच गया एसीटेट। अब यहाँ पे लगा दोगे Ag तो ये हो गया सिल्वर एसीटेट, तो ये अपन ने यहाँ पे सिल्वर एसीटेट ले लिया। अब सिल्वर एसीटेट की क्रिया करवा दी Br2 के साथ जो घुली हुई है CCl4 में। अब ये इधर से CS3Br, CS3Br, ब्रोमो मेथेन। अब देखिए यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बन थे, 2, और यहाँ अपन को जो हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है वो 1 कार्बन, ब्रोमोमेथेन। तो ध्यान रखिएगा इस अभिक्रिया में जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उससे एक कम कार्बन वाला क्या बनाना है, ब्रोमो एल्केन बनाना है। तो ब्रोमोएथेन बन गया, ये यहाँ से CO2 और इधर से ये AgBr, तो ये आपकी ब्रोमो एल्केन बनाने की उष्णीकरण अभिक्रिया है। अब हेलो एल्केन बनाने की जो लास्ट अभिक्रिया है वो अपनी है प्राथमिक एमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड, और नाइट्रोसिल क्लोराइड को कहा जाता है टिल्डन अभिकर्मक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे अपन प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करवाएंगे टिल्डन अभिकर्मक के साथ, और टिल्डन अभिकर्मक का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए टिल्डन अभिकर्मक में हैलोजन कौन सा है, क्लोराइड यानी क्लोरीन। तो फिर आप समझ सकते हो यहाँ पे कौन सा हेलो एल्केन बनेगा, क्लोरो एल्केन। तो यहाँ पे क्लोरो एल्केन का निर्माण होगा। अब देखिए किस प्रकार से होगा, प्राथमिक एमीन क्या होती है, RNH2। प्राथमिक एमीन अपन ने बताया था नामकरण के अंदर, प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह होता है NH2। तो कार्बन श्रृंखला के साथ NH2 समूह जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एमीन। तो यहाँ कार्बन श्रृंखला ले ली CH3 और CH3 के साथ जुड़ा है NH2, तो ये प्राथमिक एमीन हो गई। CH3 मेथिल NH2 एमीन, तो इसका सामान्य नाम तो हो गया मेथिल एमीन, और IUPAC नाम, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और NH2 के लिए एमीन। IUPAC नाम हो गया मेथेनेमीन। अब यहाँ पे इसकी क्रिया करवाएंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है NOCl,
नाइट्रोसिल NO क्लोराइड Cl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये टिल्डन अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखिए प्राथमिक एमीन की क्रिया टिल्डन अभिकर्मक के साथ किस प्रकार होती है। नाइट्रोसिल क्लोराइड या कह दीजिए टिल्डन अभिकर्मक, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, N डबल बॉन्ड OCl। तो इसको इस प्रकार से लिख दिया NOCl, NOCl हो गया। अब देखिए इसको प्राथमिक एमीन के नीचे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहां पे एमीन वाले दोनों हाइड्रोजन है, वो टिल्डन अभिकर्मक के ऑक्सीजन के साथ यहां बन जाएगा जल का अणु H2O। अब ये जो टिल्डन अभिकर्मक का क्लोरीन है ये चला जाएगा प्राथमिक एमीन की कार्बन श्रृंखला के साथ, तो CH3 और Cl ये आपका बन गया क्लोरो एल्केन। यहाँ कार्बन 1 है तो क्लोरोमेथेन। प्लस अब देखिए इसमें बीच में रह गया नाइट्रोजन, इसमें भी बीच में रह गया नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगी नाइट्रोजन गैस N2। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डन अभिकर्मक से करवाते हैं तो एक तो समान कार्बन वाला क्लोरो एल्केन बनता है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1, साथ में बनती है N2 और साथ में जल का अणु। तो ये अपने सिलेबस में हेलो एल्केन बनाने की 6 विधियां हैं जो अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन कल की क्लास में करेंगे हेलो एल्केनों के भौतिक गुण, क्योंकि अपन ने बताया था कि जो रिएक्शंस वाले लेसन में कोई भी कार्बनिक यौगिक को पढ़ेंगे तो इस ऑर्डर में पढ़ेंगे: परिभाषा, सामान्य सूत्र, वर्गीकरण, नामकरण, बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अपना हेलो एल्केन का परिभाषा हो चुका है, सामान्य सूत्र हो चुका है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण हो चुका है, उसके बाद हेलो एल्केन का अपन नामकरण कर चुके हैं, और अब अपन ने यहाँ कंप्लीट कर लिया हेलो एल्केन बनाने की विधियां। कल अपन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण। धन्यवाद।